अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लैंग्वेज प्लस लिटरेचर। आज की शॉर्ट सी वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज पिजन एंड क्रियोल। तो पिजन क्या होता है? पिजन लैंग्वेज इज नोबॉडीज नेटिव लैंग्वेज। ये किसी भी जो नेशन की नेटिव लैंग्वेज नहीं होती। इट मे अराइज व्हेन टू स्पीकर्स ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस विद नो कॉमन लैंग्वेज ट्राई टू हैव अ मेकशिफ्ट कन्वर्सेशन। लेक्सिकॉन यूजुअली कम्स फ्रॉम वन लैंग्वेज स्ट्रक्चर ऑफन फ्रॉम द अदर्स। पिजन किसी भी नेशन की नेटिव लैंग्वेज नहीं होती और ये किस तरह से प्रोड्यूस होती है? समटाइम इस तरह से होता है कि जब दो या दो से ज़्यादा लोग मिलते हैं और जिनकी लैंग्वेज भी कॉमन ना हो, और जब ये लोग एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो ज़ाहिर सी बात है कि इनके दरमियान, क्योंकि लैंग्वेज का सोर्स एक जैसा नहीं होता, तो ये अपने तरीके से बात करते हैं। एक हो सकता है कि वो अपने लैंग्वेज में बात करेगा, दूसरा उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेगा, तो इनके बातचीत करने से एक नई जो लैंग्वेज है वो प्रोड्यूस होगी। तो इसमें हो सकता है कि वर्ड्स किसी एक लैंग्वेज के यूज हो रहे हों, लेकिन जो सेंटेंस फॉर्मेशन है, जो स्ट्रक्चर है, वो दूसरी लैंग्वेज का यूज हो रहा हो। तो आप कह सकते हैं कि ये एक तरह से मिक्सचर होता है लैंग्वेज का, और किसी भी नेशन की ये नेटिव लैंग्वेज नहीं होती, बल्कि एक तरह से आप कह सकते हैं कि नई जो लैंग्वेज है वो जनरेट हो रही होती है, जिसमें वर्ड्स किसी एक लैंग्वेज के होंगे, स्ट्रक्चर किसी और लैंग्वेज का होगा, तो इसे हम पिजन कहेंगे। और आमतौर पे ये इस वजह से प्रोड्यूस होती है कि जब डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले लोग एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होते हैं, या तो बिजनेस मैटर के मामले में या किसी और चीज के मामले में जब इकट्ठे होते हैं और उनके पास कोई कॉमन लैंग्वेज नहीं होती जिससे वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सके। अब नेक्स्ट हम क्रियोल को देखते हैं। क्रियोल क्या होता है? क्रियोल इज अ लैंग्वेज डेट वी ओरिजिनली अ पिजन बट हैज बिकम नेटिवाइज्ड। अ कम्युनिटी ऑफ स्पीकर्स क्लेम एज इट इज देयर फर्स्ट लैंग्वेज। क्रियोल क्या होता है कि जो ओरिजिनल तौर पे जो होती है वो पिजन से ही जनरेट होती है, यानी पिजन जब मजीद डेवलप होती है, प्रॉपर तौर पे इसके वर्ड्स की एक डिक्शनरी बनेगी, इसके जो सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के लिए इसकी बुक्स लिखी जाएंगी, और देन जो कोई भी जिस भी इलाके में या जिस भी सिटी के अंदर ये बोली जाएगी, वहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं, वहाँ के जो लोग हैं, वो उसे अपनी नेटिव लैंग्वेज कंसीडर करेंगे, तो इसे क्रियोल कहते हैं। तो बेसिकली जो इसकी शुरुआत होती है वो पिजन से होती है, लेकिन जब पिजन लैंग्वेज मजीद डेवलप हो जाती है, इसके वर्ड, सेंटेंस फॉर्मेशन वगैरह के लिए सेंटेंस वगैरह प्रॉपर तौर पे स्टैब्लिश हो जाते हैं, उन पे बुक्स भी लिखी जाती है, और वहाँ के जो रहने वाले होते हैं वो उसे अपनी नेटिव लैंग्वेज कंसीडर करने लगते हैं, तो उसे क्रियोल कहा जाता है। तो ये तो थी शॉर्ट सी वीडियो, और अगर आप ये देखना चाहते हैं कि मैंने कौन से टॉपिक पे शॉर्ट वीडियोस बनाई है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वो सारे टॉपिक देख सकते हैं।